हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए क्लास 12th के अंदर जो चैप्टर 5 है आपका डेरिवेटिव, उसके 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्लियर आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए चैप्टर जो 5 है उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 1। और अब बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स डिग्री। तो साइन एक्स डिग्री का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। और जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अगर हम y इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालें तो dy अपॉन dx, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, cos x होता है। क्लियर आपका, यानी हम जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका जो एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेडियन की फॉर्म में होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, जो साइन का जो एंगल है ना वो क्या है, डिग्री में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जैसा कि हम पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर आपका, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो इट्स मीन्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका साइन, जब 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है तो x डिग्री कितना होगा, x से इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो पाई एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 180। अब निकालते हैं इसका डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का बेसिक रूल क्या बताया था, पहले हम निकालते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए ये पूरा क्या है, साइन का एंगल है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, कॉस थीटा। थीटा का मतलब पाई एक्स अपॉन में कितना, 180। फिर मल्टीप्लाई में किसका निकालेंगे, इसके एंगल का भी निकालेंगे। तो पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव कितना आएगा, पाई बाई 180। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है आपका, y इक्वल टू कितना है आपका, रूट साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे पहले हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, रूट फंक्शन का, और फिर किसका निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। क्लियर आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी टर्म का क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसमें चेन रूल को ऑलवेज क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो साइन थीटा का रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा। अब देखिए y इक्वल टू पहले निकालेंगे रूट फंक्शन का, तो कितना आएगा, 1 अपॉन रूट साइन एक्स, और इनटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा आपका, कॉस एक्स। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, y इक्वल टू सेक और ब्रैकेट में tan रूट एक्स। ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सेक का डेरिवेटिव। जब हम सेक का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस पूरे को क्या मानेंगे, इसका एंगल मानेंगे। फिर हम निकालेंगे tan थीटा डेरिवेटिव, तो रूट एक्स को क्या मानेंगे, उसका एंगल। और फिर लास्ट में निकालेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का। क्लियर आपका, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी क्वेश्चनों में क्या लगता है, चेन रूल लगता है। क्लियर आपका। अब देखिए तो 3 की अगर बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए जब सेक का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस पूरे को क्या करेंगे, इसका एंगल कंसीडर करेंगे। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, देखिए तो सेक थीटा का होता है सेक थीटा और इनटू में tan थीटा, और थीटा का मतलब tan रूट एक्स है। ठीक है जी। अब इसका काम आपका खत्म हो गया। अब निकालते हैं tan थीटा का। जब tan थीटा का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव, तो रूट एक्स क्या मान लेंगे, उसका एंगल कंसीडर करेंगे। तो tan थीटा डेरिवेटिव कितना होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब रूट एक्स। अब निकालेंगे किसका, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और इनटू में लास्ट में निकालेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। तो ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर रूट एक्स। क्लियर आपका। अब देखिए तो 4th की बात करें तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे साइन इनवर्स वाले फंक्शन का। तो जब साइन इनवर्स के फंक्शन का निकालेंगे तो इस पूरे को क्या मानेंगे, इसका एंगल मानेंगे। फिर हम निकालेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म का, तो रूट एक्स को क्या मानेंगे, उसकी पावर मानेंगे। और फिर निकालेंगे रूट एक्स का, और फिर लास्ट में निकालेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का, क्योंकि यहाँ लगता है चेन रूल। अब देखिए तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे x का मतलब क्या है, e की पावर रूट एक्स।
तो यहाँ पे x की जगह पर आ जाएगा e की पावर रूट एक्स का स्क्वायर इनटू में अब निकालेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। तो सिमिलरली e की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव e की पावर रूट एक्स आएगा इनटू में फिर निकालेंगे किसका, स्क्वायर रूट फंक्शन का। तो सबको पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। क्लियर आपका, तो इसका आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। और फिर लास्ट में निकालेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का डेरिवेटिव निकल गया। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, y इक्वल टू ई की पावर log x। इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए क्योंकि e की पावर log a इक्वल टू क्या होता है, a होता है, तो सिमिलरली तो y इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log a, e की पावर log a, तो क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। और फिर निकाल देते हैं इसका डेरिवेटिव dy/dx, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर आपका। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री या किसी भी टर्म के अंदर कोई क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर इजीली क्या निकाल देंगे, उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अब बात करते हैं हम किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए आपका, y इक्वल टू ई की पावर cos x स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री का और फिर निकालेंगे स्क्वायर फंक्शन का। ठीक है जी। तो देखिए dy/dx जब हम निकालेंगे एक्सपोनेंशियल का तो इस पूरे को क्या मानेंगे, इसकी पावर मानेंगे। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। तो सिमिलरली e की पावर cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर cos x स्क्वायर इनटू में फिर निकालेंगे cos थीटा का डेरिवेटिव। तो cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, माइनस का साइन थीटा, थीटा का मतलब x स्क्वायर, फिर इनटू में निकालेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपका 2x। ठीक है जी। तो फाइनली कैंसिल आएगा आपका माइनस का 2x इनटू में e की पावर cos x स्क्वायर और इनटू में साइन x स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू mod x। ठीक है, mod x का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए इसको हम पहले ठीक से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। mod x को कैसे लिखते हैं, x की पावर 2। ठीक है जी, रूट के अंदर। अब dy/dx पहले निकालेंगे रूट फंक्शन का और फिर निकालेंगे एक्स स्क्वायर का। क्लियर आपका। तो रूट फंक्शन डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट जो भी वैल्यू अंदर होगी जो कि एक्स स्क्वायर है, और इनटू में एक्स के 2 का डेरिवेटिव कितना आता है आपका 2x। तो 2 से कैंसिल हो गया 2, तो ऊपर बचा आपका x और नीचे बचा एक्स स्क्वायर, और हम x को तो x ही रहने देंगे और रूट में एक्स स्क्वायर को दोबारा से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, mod x। तो ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि जब 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर क्वेश्चन को हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमें पता है कि e की पावर log a इक्वल टू क्या होता है, a होता है। तो देखिए e की पावर log a, e की पावर log a का मतलब इसको लिख सकते हैं x की 5, एंड e की पावर log a इसको लिख सकते हैं x की 4। सिमिलरली नीचे e की पावर log a इसे लिख सकते हैं x की क्यूब और इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, x की 4 कॉमन है तो x - 1, और यहाँ x स्क्वायर कॉमन है तो x - 1, ये कैंसिल हो गया आपका, और x स्क्वायर से x की 4 भी कैंसिल करेंगे तो x की क्या बचेगा 2। तो अब हमारा dy/dx कितना आ जाएगा, x की 2 का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
हमें पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ए की पावर एक्स बेस ऑफ ई ए। क्लियर आपका। तो ये ए की पावर एक्स का क्या हो जाता है, आपका डेरिवेटिव आता है। तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू क्या है 5 की पावर x। तो इसका dy अगर हम dx निकालें तो 5 की पावर x log e बेस टू 5। क्लियर हो गया आपका। तो ये क्या आ गया, आपका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स है। अब देखिए हमें पता है कि अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आए तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, साइन इनवर्स है, हमें पता है कि कॉस का डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन किससे होता है, साइन से होता है। तो अगर कॉस थीटा को हम ऐसे लिख दें साइन 90 माइनस थीटा, तो क्वेश्चन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कंपेयर हो गया। तो क्या बचा आपका π/2 माइनस एक्स। अब निकालेंगे इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। हम निकालें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो π/2 तो कांस्टेंट टर्म हो गया, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया आपका 0। अब बात करते हैं किसकी, x की। तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा -1। तो हमारा फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने चैप्टर जो 5 है आपका डेरिवेटिव, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 1 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।